नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी में। आज हम आए हुए हैं वेस्ट बंगाल के कूच बिहार, जहाँ वीर चिल्ला राय के प्रोग्राम की तैयारियां पूरी हो गई हैं और लोग लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वीर चिल्ला राय की मूर्ति दिखाई दे रही है और ये वो जगह है जहां से प्रोग्राम की शुरुआत होगी और लगभग पूरा जो मैदान है वो भर चुका है लोगों से। कहा जा रहा है कि यहाँ करीब 15 लाख लोग पहुंच रहे हैं। आपको मैदान दिखाएंगे आगे कि किस तरह से जगह जगह लोग भर चुके हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू हो गए हैं और ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है ये किस लिए, क्या यहाँ कलाएं दिखाई जाएंगी, क्या ये जो कूच बिहार की संस्कृति रही है क्या है, उस सबके बारे में बताएंगे आज और बाकी लगातार प्रोग्राम की आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ये वीर चिल्ला राय की मूर्ति लगी हुई है जिसका उद्घाटन होगा कल। और ये वीर चिल्ला राय वही हैं जो चिल्ला राय इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पतंग की तरह आसमान में उड़कर लड़ाई करते थे। वीर चिल्ला राय के इस प्रोग्राम के लिए लोगों की भीड़ यहाँ लगातार पहुँच रही है, रास्ता भरे चले आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि लाखों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जब प्रोग्राम हो तो यहाँ शॉपिंग के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए दुकानें तो लगेंगी ही और दुकानें वहाँ लग गई हैं। उसके चारों ओर दुकानें सज चुकी हैं। जहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, करीब 15 लाख लोग आ रहे हैं पूरे देश से विदेश से, तो वहाँ डॉक्टर्स और दूसरे एनजीओ भी वहाँ पहुँचे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी है तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। यहाँ अलग अलग एनजीओ पहुँचे हुए हैं जो लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो वहाँ आकर डॉक्टर से मिल सकता है, डॉक्टर से बात कर सकता है। किसी भी तरह की अगर किसी को परेशानी है तो वहाँ अलग अलग कैंप लगे हुए हैं। कुछ एनजीओ हैं यहाँ जो हमने दिखाए हैं, ये एनजीओ यहाँ हेल्प कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने कुछ डॉक्टर्स और कुछ ऑर्गेनाइजर्स से बात की कि किस तरह से वो लोग यहाँ लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप से लेकर फ्री सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं। ये मेडिकल कैंप जो लगा हुआ है ये फ्री में लोगों का इलाज कर रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह से ये कैंप लगा हुआ है? एनजीओ है ना, एनजीओ क्रिएटिव रूरल हेल्थ वेलफेयर एसोसिएशन। मेरा नाम गोविंद राय है। ये मेडिकल कैंप जो लगा हुआ है सरकार की ओर से है या फ्री है? ये एनजीओ तरफ से है। क्या नाम है एनजीओ का? रूरल हेल्थ एसोसिएशन। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर हैं। अच्छा, तो यहाँ सभी का हेल्थ चेकअप के लिए चेकअप करके दवाई देता हूँ। मेरा नाम रितेश पड़ाई थे, मैं नारायण बस से आया हूँ। यहाँ पे हेल्थ कैंप करने के लिए आया हूँ एनजीओ की तरफ से। अच्छा, तो ये एक एनजीओ है? जी जी जी। अच्छा, इसमें हम लोग फ्री में चेकअप, दवाई, ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मैं नारायण से आया हूँ। तो यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है सभी लोगों का, दवा भी बढ़ रहा है यहाँ। हाँ। मंच के सामने शिव चंडी की पूजा के साथ ही इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। मंच के सामने पूजा करके
देखिए किस तरह से पूरा मैदान भर गया है। कई बीघे में ये मैदान बना हुआ है। अलग अलग जगह से यहाँ सभी लोग पहुँचे हैं, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा, सभी। चिल्ला राय प्रोग्राम को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ कि लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा जा सके, लोगों को उनकी गौरवशाली परंपराओं के साथ फिर से जोड़ा जा सके। बहुत सारे लोगों में ये तमाम जो गौरवशाली परंपराएं थीं ये खत्म हो गई थीं, लेकिन अब महाराजा अनंत रॉय जो कूच बिहार के महाराजा हैं, उन्होंने फिर से सभी क्षत्रियों को एक साथ जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ देश विदेश के तमाम क्षत्रिय लोग पहुँच रहे हैं और पहुँच चुके हैं। यहाँ एक उत्सव की तरह इसको मनाया जा रहा है। ये उत्सव का मुझे बताया कि यहाँ लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं। जिस तरह से देखने से लग रहा है कि यहाँ कैसे पूरा पंडाल भर चुका है, पूरे पंडाल में लोग भर चुके हैं। दूर दूर से यहाँ ये लोग वहाँ पहुँचे हैं और ये सुनना समझना चाहते हैं। जो अलग अलग जगह से देश भर के क्षत्रिय वक्ता पहुँच रहे हैं, किस तरह से हमारी संस्कृति के प्रति षड्यंत्र किए गए, किस तरह से हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई, वो ऐसी बातें यहाँ रखी जाएंगी जिससे आने वाले युवा, आने वाले जो तमाम लोग हैं वो समझ सकें कि भारतीय संस्कृति क्या है, ये क्षत्रिय संस्कृति क्या है, कैसे जो योद्धा थे हमारे और कैसे उस वक्त जो संपन्न भारत था, उस भारत की तस्वीर क्या थी। आज बताया जाता है कूच बिहार में कि कूच बिहार के जो लोग हैं, जब से वो भारतीय गणतंत्र में शामिल हुए हैं, उनकी ओर किसी भी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया गया। कैसे ध्यान नहीं दिया? क्योंकि इनके पास ये जमीनों के मालिक हुआ करते थे। ये जो अपने आप को राजवंशी लोग बोलते हैं, जो क्षत्रिय लोग हैं, ये जमीनों के मालिक हुआ करते थे। लेकिन अब इनकी जमीनें छीन ली गई और इनकी जमीनों को छीनकर इनको कंगाल करने की तैयारी कर दी है। आज बहुत सारे लोग कंगाल हो गए। कहा जाता है यहाँ लोगों के पास 1 या 2 बीघा जमीन बची है और बाकी लोग जगह जगह जाकर पलायन करने को मजबूर हैं और अपना पेट है उसे पालने को किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। जो जमीनों के मालिक हुआ करते थे, उनकी जमीनें छीनकर उनको बर्बाद कर दिया गया। आज आखिर क्यों हुआ? कैसे ये राजनीतिक साजिश हुई? कैसे इन राजनीतिक साजिशों के पीछे लोग रहे और क्यों इन लोगों को बहुत पीछे ढकेल दिया गया? आखिर क्या वजह रही इसकी? इन सारी वजहों पर यहाँ प्रोग्राम में बात होंगी। और ये जो प्रोग्राम है ये ऐसा है कि जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश है। उसको फिर से वापस अपने युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को बताने की कोशिश है कि हम लोग कौन हैं, क्या हमारा डीएनए है, किस तरह से हम संघर्षशील लोग रहे, कैसे यहाँ के लोगों ने सृष्टि को बहुत अच्छे से बचाए रखा। आज भी कूच बिहार में मैंने देखा है कि यहाँ जो पूजा पद्धति है वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये लोग बहुत प्राकृतिक तरह से रहते हैं, प्राकृतिक तरह से अपनी जीवन शैली जीते हैं। ये लोग वास्तव में हमारी जो ये प्रकृति है इसको बचाने का सबसे बड़ा जरिया बने हुए हैं। जो तमाम लोग आज प्रकृति को दूहने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर ये लोग हैं जो प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखते रहिए, बताएंगे आप।